हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आज से हम कॉम्पिटिटिव ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक पेन और पेपर पकड़ लो आप लोग और स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है हमने इसमें। तो एक पेन और कॉपी पकड़ लो साथ में एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस। तो आर यू रेडी? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज पेपर पे ले रहा हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि ये कैसा रहता है। ये रफ बुक है कि आप रफ पेपर ले लो। रफ आप लोग रफ पेपर लो, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमने अभी। तो आपको रफ पेपर लेना है। और इसके साथ ही क्या होगा, आज से आपका मेन कॉम्पिटिटिव स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस आंसर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाएंगे। तो एक रफ पेपर तैयार रखो। कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आगे आपने उससे क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। तो मेन टॉपिक जो आज का है दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। आपको ये बताना है कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है। ठीक है। तो देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, दो चीज पे बेस्ड है आपका। एक है लॉन्ग मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्ट मेथड। दोनों मेथड में आपको बताता हूं, जिसको जो मेथड सही लगेगा वो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन चीज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज देखो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को फाइंड आउट करेंगे। कोई भी आपको अगर एलिमेंट दिया होगा तो आप क्या करोगे, उसका ब्लॉक, पीरियड या ग्रुप कैसे निकालोगे। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है। जो नए स्टूडेंट आए हैं या जिनको पता नहीं है, ये अबव रूल हम फॉलो करते हैं। 1s, उसके बाद क्या होता है 2s एंड 2p, उसके बाद थर्ड है आपका 3s, 3p एंड 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये अगर जिसको ये ट्रिक आ गई वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद ये बना लो आप लोग 5s, 5p, 5d एंड 5f। उसके बाद क्या होगा 6s, 6p, 6d एंड 6f। फिर है 7s और 7p। तो मैक्सिमम हमारे पास इतने तक के एलिमेंट हैं। इसके आगे बना सकते हो आप 7d, 7f, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फील होंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद कहां जाएंगे 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद कहां जाएगा देखो 3p में, 3p के बाद 4s, 4s के बाद यहां से देखो 3d, 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, उसके बाद जाएगा 3d में, ध्यान रखना। फिर 4p में, फिर उसके बाद 5s, इसके बाद फिर देखो 4d में, 4d के बाद 5p में, उसके बाद फिर 6s में। ये ध्यान रखना, सीक्वेंस मेन है इसमें, सीक्वेंस आपको याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखो 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, उसके बाद 7s, उसके बाद 7s के बाद देखो 5f, फिर 6d और फिर 7p। इसके फिल होने के बाद यहाँ पे फिर 6f, फिर 7d, इस तरीके से जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है और आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, फॉलो हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको ब्लॉक का पता करना है कि मुझे कौन सा ब्लॉक है। जैसे मुझे आपको प्रिडिक्शन करना है, कोई भी एलिमेंट दिया है कि कौन सा ब्लॉक है। तो ब्लॉक करने का क्या तरीका है, देखो ब्लॉक
जो आप फाइंड आउट करोगे उसके लिए क्या करना है, हमें देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कहाँ पे कर रहा है। मैंने आपको डिफाइन में ही बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अगर सपोज करो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस सब सेल में, तो उसे कहेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है पी सब सेल में, तो दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी सब सेल में, इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस सब सेल में, इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये लिख लो आप लोग, ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करेगा एस सब सेल में तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सब सेल में तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी सब सेल में तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ सब सेल में तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई सबको? एनी डाउट? पहले हमने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब मैं बताऊंगा कैसे निकालना है इसे। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो, वेरी गुड श्रुति। और इसके अलावा एनीवन? अद्भुत, पृथ्वीराज, ईशा, वेरी गुड। अब देखो सिंपल सी ट्रिक है, आपको बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो श्रावणी, ईशा, वेरी गुड। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी। सपोज मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, मैंने कहा आपको कि एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7, 17, यहां दे दिया 39, यहां दे दिया मैंने आपको 47, नेक्स्ट दे दिया मैंने आपको 53। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड दे दिया, आपको बोला कौन से ब्लॉक का है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एटॉमिक नंबर दे दिया आपको या कंपाउंड का नाम दे दिया आपको और पूछ लिया कि इसमें ब्लॉक कौन सा होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। देखो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ईसी। जैसे एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक नंबर 7 के लिए क्या करेंगे, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, नोबल गैस का। दो चीज का ध्यान रखना है, नोबल गैस। नोबल गैस कौन कौन से होंगे, देखो नोबल गैस का मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या है दिक्कत नहीं रहेगी। नोबल गैस स्टार्ट करते हैं हम, जैसे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद आता है नियोन, नियोन का 10, इसके बाद आता है आर्गन, इसका है 18, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, इसका है 36, क्रिप्टन के बाद है जिनोन, जिनोन का आता है 54, जिनोन के बाद क्या आएगा, देखो जिनोन के बाद आता है रेडॉन, आरएन 86, और उसके बाद आता है लास्ट में यूयूओ, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी इसकी 180। तो ये आपके नोबल गैस हो गए। और ये कौन सा पीरियड हो गया, देखो फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। अब देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है मुझे। जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक नंबर 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 7 है, 7 मींस नाइट्रोजन, तो यहां देखो यहां से फिल करो आप। आपको पता होना चाहिए कि जो एस है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 40। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। अब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करो। देखो एटॉमिक नंबर 7 मींस आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे आप, यहां से आ जाओ। देखो 1s2, 2s2, 2p कितने हो गए, देखो 2 + 2 4 और 3 7, तो यहां आएगा 2 + 2 + 3 7 के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखो इसका लिखेंगे हम 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब देखो 1s2, 2 को जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका हीलियम। यानी आपको शॉर्ट कर दिया, यहां पे इसके पहले जो नोबल गैस है उसको हटा दो। नोबल गैस क्या दिखा आपको, 2, तो 2 को आप कम कर दो, उसकी जगह पे हीलियम लिख दो। बाकी क्या होगा, देखो 2s2, 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, p के पास जा रहा है, तो दिस इट मींस इट इज p ब्लॉक एलिमेंट।
तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया। क्लियर है यहां तक? अब मैंने कहा 17, तो 17 देखो, वेरी गुड ईशा, श्रुति। अब देखो 17 में नोबल गैस देखो कौन सी आ रही, नोबल गैस है आपकी 10 नियोन। तो 10 आप पहले हटा दो। 10 कैसे हटा दो, देखो यहां से आप जाओ फिर यहां जाओ। 10 कैसे, देखो 2 2 4 और 6 10, यानी 1s2 2s2 2p6, इसे हटा दो। अब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करोगे, 3s2 एंड 3p5, क्योंकि p में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और हमारे पास 5 बचे हुए। तो क्या होगा यहां से, 3s2 एंड 3p5। तो ये हो गया आपका 3s2 3p5। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो p में आ रहा है, इट मींस ये भी कौन सा हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको 38 देता हूं। 38 का मतलब देखो, 38 में यहां देखो, इससे पहले नोबल गैस कौन सा है, 36 वाला है। तो आप 36 यानी क्रिप्टन को यहां पहले लिख दो। अब 36 में पीरियड कौन सा है, देखो 4th पीरियड है। तो 4th पीरियड के बाद क्या आएगा, 5th आएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5s2, क्योंकि 36 ये चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो किस में जाएंगे, वो s में जाएंगे। तो 5s2 हो गया इसका। तो s का मतलब हो गया ये s ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट? एक दो आपको और एग्जांपल बता रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। देखो मैंने कहा सपोज करो 25, तो 25 से पहले देखो नोबल गैस कौन सा है, 25 से पहले नोबल गैस है 18। तो आपने यहां किया 18 यानी ऑर्गन को रख दिया। अब 18 के बाद क्या होता है, देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहां पे कितना होगा, 4s2। इसमें यहां देखो 18 का मतलब क्या हुआ, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गए, 2 4 6 और 4 10 12 और 6 18, यहां तक चला गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा फिल होगा, देखो 4s के बाद कहां जाएगा, 3d में जाएगा। 4s के बाद 3d, तो 4s के 2 फिल हो गए और 3d के कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। तो 3d5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, d में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, आर यू रेडी? यस, वेरी गुड ईशा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, श्रुति वेरी गुड, सुचित्रा। तो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, ये आपको प्रिडिक्ट करना है किसको, ब्लॉक को। और मैंने कह दिया एटॉमिक नंबर 28। अब इसका बताओ, एटॉमिक नंबर 28 मींस निकेल। अब इसका बताओ कौन सा ब्लॉक होगा, गिव मी आंसर। वेरी गुड अदिति, राइट आंसर है। और कोई, दीक्षा राइट आंसर है, वेरी गुड। सूर्यवंशी राइट आंसर है, नम्रा राइट आंसर है, और अनुजा मिस कर गई। अगर देखो आपको इतना नहीं आ रहा है, अंश वेरी गुड, ईशा राइट आंसर है, और रुजुल राइट आंसर है, श्रुति मिस कर गई थोड़ा सा, फैज राइट है। देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जैसे 28 है आप यहां फिल करने लग जाओ। अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि नोबल गैस कैसे करना है, यहां फिल करो। देखो 28 है हमारे पास, तो 28 के लिए क्या होगा, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 कितना हो गया, 10 + 2 12, 12 + 6, क्योंकि पी में 6 होते हैं। वेरी गुड पार्थ। 6 कितना हो गया, 18, 18 + 2 20। अब 20 के बाद कितना है, 28 है, और डी में 10 आ सकते हैं यानी कि 8। तो 3d8 यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल से आपको इस रूल को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन होगा XYZ ब्लॉक का तो आप सॉल्व कर दो। ठीक है, यहां से आप फिल करना स्टार्ट कर दो।
आपको पता है पी में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सॉरी एस में 2 हो सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 हो सकते हैं। अब आप यहां से क्या करो, इस सीक्वेंस को फॉलो करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। और फिर मैं चेक करता हूं आपको, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे आर्गन हो गया आपका 18 चला गया, आप देखो 18 + 2 20 और 3d 8, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, मींस डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपको ये नहीं आ रहा है अभी फिल करना, तो आप क्या करो, फिलहाल जो मैंने अबव रूल बताया उससे फॉलो करो। अब मैंने कहा आपको 33 एटॉमिक नंबर 33, ये बताओ किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एटॉमिक नंबर 33 कौन सा ब्लॉक, एटॉमिक नंबर 33 कौन सा ब्लॉक होगा। हाँ वेरी गुड ईशा, राइट आंसर। इसके अलावा तभी मैंने कहा था पेपर और पेन लेके बैठ जाओ। अदिति, पार्थ वेरी गुड, पृथ्वीराज मिस कर रहा है थोड़ा सा, और अंश राइट है, अनुजा राइट है, आयुष राइट है, नम्रा राइट है, वेरी गुड, फैज और मोरे, सुचित्रा वेरी गुड। देखो सिंपल सा आपके पास 33 दे दिया, यानी आपके पास 33 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसमें करोगे, देखो 33 का मतलब क्या, उससे पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है 18, तो आपने 18 कर दिया, आप कितने बचे 15 बच गए आपके पास। 15 का मतलब पहले 4s भरेगा, तो 18 + 2 कितना हो गया 20 हो गया, फिर 3d के पूरे भरेंगे, कितने हो गए देखो 20 + 10 30 हो गए। अब क्या भरेगा 4s, 4s में कितने आ गए 3, यानी कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। वेरी सिंपल सा। और अगर आपको यहां से नहीं करना है, ये रखो आप सामने, अब देखो 2 + 2 4, 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 कितना हो गया 20, 20 + 10 30, और अब कितने बचे आपके पास 3 बचे, वो कहां जाएंगे पी में। तो सिंपल है पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लॉन्ग मेथड से जाओ चाहे शॉर्ट मेथड से जाओ। अब और क्वेश्चन देता हूं मैं इसमें आपको, बताओ एटॉमिक नंबर 42 कौन से ब्लॉक में आएगा, एटॉमिक नंबर 42। हाँ पृथ्वीराज वही रिपीटिशन चल रहा है दोबारा, वेरी गुड, पार्थ राइट आंसर है। कोशिश करो एक बार, मैंने कहा था खुद कोशिश करोगे अपने आप आएंगी चीजें, ट्राई, जितना ट्राई करोगे। रुजुल राइट है, फैज राइट है, नम्रा राइट है, अदिति राइट है। खुद प्रैक्टिस करो, आप चीटिंग नहीं करनी, इधर उधर मत देखो, खुद ट्राई करो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। ईशा राइट है, सुचित्रा राइट है। खुद ट्राई करोगे आपको आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस आपको समझ में। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए ब्लॉक का, मैं आप कहीं से भी उठा के दे दूं, तो आप क्या करोगे 2 मिनट में कर सकते हो। मोरे, दीप सालवी, सार्थ वेरी गुड, आयुष राइट है वेरी गुड, और सूर्यवंशी मिस कर गए, श्रावणी वेरी गुड, और पृथ्वीराज ऐप तो बहुत दूर हो गया, ऐप ब्लॉक तो बहुत ज्यादा दूर है। अब देखो मैं आपको आंसर बताता हूं। देखो इसके पहले अगर शॉर्टकट मेथड किसी को करना है, सिद्धि मिस कर गई। देखो अगर आपको शॉर्टकट मेथड से जाना है तो क्या करो, देखो 42 है आपके पास, मनाली, आप देखो तरीका को बता देता हूं। 42 है, आप देखो 42 से पहले कौन सा आपके पास नोबल गैस है 36, श्रुति वेरी गुड। उससे पहले क्या है 36 है क्रिप्टन, वेरी गुड अनुजा। तो हमने क्या किया, KR लिख दो। 36 कौन से ब्लॉक में आ गया, कौन सा पीरियड है, 4th पीरियड है। तो अब हम 5th पीरियड में जाएंगे, तो यहाँ पे होता है 5s स्टार्ट, देखो 5s2, 5s के बाद क्या आएगा, 5s के बाद यहाँ देखो 5s के बाद क्या आएगा, 5s के बाद आता है 4d, 5s के बाद देखो क्या आएगा 4d, तो 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब कितने हो गए, देखो KR होता है 36, 36 + 2 कितना हो गया 38, तो 38 के बाद कितना बच गया यहाँ पे 4, तो लगभग 4 मानो, 4 या 5 जितना भी होगा, लेकिन वो किस ब्लॉक में जाएगा, डी ब्लॉक में। तो सिंपल सा आंसर आ गया आपका डी ब्लॉक।
अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो देखो 42 है, यहाँ पे फिल करो 2 + 2 4 6 10 + 2 12 + 6 +6 कितना हो गया 18 + 2 20 20 + 10 30 30 + 6 देखो 36 हो गया। 36 के बाद देखो यहां जा रहा है 36 + 2 एस में देखो दो ही होते हैं तो 36 + 2 38। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि देखो 42 है तो 42 - 38 मतलब 4 तो वो इसी में जाएगा डी में। तो यानी कि जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, और फिर मैं आपको चेक करता हूं। नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने कहा एटॉमिक नंबर 52, इसे बताओ कौन सा ब्लॉक होगा। एटॉमिक नंबर 52, नहीं ध्रुव जैन मिस कर गया। एटॉमिक नंबर 52 पार्थ सही है, नम्रा राइट है। और ट्राई करो, जितनी बार आप ट्राई करोगे एक बार भी आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको सब आ गया। एक क्वेश्चन भी आपने सही कर दिया तो आपने ऑटोमेटिकली सारे सही कर दिए। 52 को ट्राई करो, मिस कर गई दीक्षा। सुचित्रा राइट आंसर है। और पार्थ सार्थ राइट आंसर है। दीप सालवी अनुजा राइट है, दीक्षा राइट है। और नहीं श्रुति मिस कर गई। और पृथ्वीराज राइट है, ध्रुव जैन राइट है। और देखो ट्राई करके देखो, देखो फैज राइट है। देखो 52 है आपके पास, मनाली राइट है। और 52 में देखो दो मेथड है आपके पास। पहला मेथड देखो यहां आ जाओ, 52 का मतलब उससे पहले क्या है 36 है तो आपने क्या किया 36 फ्लिप किया KR क्रिप्टन का 36 गया। उसके बाद क्या आएगा 5s2 भर गए। 5s के बाद क्या आता है 4d, 4d के 10 फिल हो गए। देखो ये 36 था, 36 + 2 हो गए 38, 38 + 10 हो गए 48। तो 48 तक ये फिल हो गया। अब क्या आएगा 5p। देखो 4d के बाद क्या आता है, 4d के बाद यहां देखो क्या आता है, 4d के बाद आता है 5p। अब 5p में कितने बच गए देखो, टोटल आपके पास 52 है और यहां तक हो गए 48, यानी कितने बच गए आपके पास 4। तो इसका मतलब 5p4। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में फिल हो रहा है, मींस दैट इज p ब्लॉक एलिमेंट। ओके देखो कोई भी एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास। एटॉमिक नंबर मैंने कहा आपको 50, तो इसके दो तरीके हैं 50 के। पहला तरीका क्या है, आप लॉन्ग में चले जाओ। 50 मीन्स आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे होगा देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 होते हैं तो कितना हो गया 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, 38 + 10 देखो 48, 48 हो गया। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएंगे पी में जाएंगे। तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट। यस वेरी गुड ईशा, पी ब्लॉक इज राइट। तो इसका मतलब पी ब्लॉक। अब इसे ट्राई करो 50 वाले को। एटॉमिक नंबर 50 कौन सा ब्लॉक होगा, एटॉमिक नंबर 50 कौन सा ब्लॉक। वेरी गुड ध्रुव जैन। ईशा फिर मिस कर गई। अदिति राइट है, अनुजा राइट है, दीक्षा राइट है, सार्थ पार्थ राइट है, श्रावणी राइट है। देखो अंश राइट है, नम्रा राइट है। वेरी गुड। देखो सारा मोहम्मद सामी राइट है, दीप सालवी राइट है। सारा कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। मोरे राइट है, ईशा राइट है, मनाली राइट है। सारा कॉन्सेप्ट क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 50 है, 50 का मतलब क्या हुआ, पहले आपने क्रिप्टन लिख दो, क्रिप्टन कितना हो गया 36 हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है देखो 5s2, तो 36 + 2 कितना हो गया 38,
38 प्लस 10, देखो dt, 5s के बाद क्या आता है 4d10, तो कितना हो गया देखो 38 प्लस 10 48, और 48 के बाद 50 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास। हाँ वेरी गुड पृथ्वीराज, अब सही कर आपने, बिल्कुल सही है। 5p2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, p में जा रहा है। दिस इज p ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है यहां तक या नहीं है? अब मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, देखो मैंने कहा एटॉमिक नंबर 60, बताओ ये कौन से ब्लॉक में आएगा? एटॉमिक नंबर 60 कौन सा ब्लॉक होगा? देखो विद इन 10 मिनट के आसपास ये ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से इसी उस पर क्या करना है। नहीं पृथ्वीराज मिस कर गए, और ट्राई करो, आपको बोला ये ये आपने नहीं बनाया शायद, इसको बनाओ, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करो, और इसके अकॉर्डिंग करोगे। हाँ नम्रा राइट है, बिल्कुल सही, बाकी गलत है, और ट्राई करके देखो। पृथ्वीराज राइट है, अनुजा राइट है, मनाली राइट है, दीक्षा राइट है, सुचित्रा वेरी गुड। ट्राई करो, देखो जितना रुजुल राइट है, और खुद ट्राई करोगे तब आएंगी चीजें, नहीं तो नहीं आएंगी। श्रावणी राइट है, नहीं ईसा रॉन्ग हो गए, अदिति राइट है। देखो पता कैसे चलेगा मुझे इसके ब्लॉक का? अब आपको देखो टोटल कितने हैं, 60 इलेक्ट्रॉन है। दीप सालवी राइट है। देखो 60 को आपने क्या करना है, 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल तरीका क्या है, देखो 60 से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है, देखो नोबल गैस इसमें कौन सा है, जिनॉन, तो जिनॉन को हम, हाँ मोरे राइट है, श्रुति राइट है, तो देखो जिनॉन आ रहा है, जिनॉन क्या हो गया 54, तो 54 आपका जिनॉन आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, फैज राइट है बिल्कुल। अब देखो कौन सा पीरियड आपका चला गया, 5th पीरियड चला गया आपका, तो 5th पीरियड चला गया ना, अब आ गया आपका 6th पीरियड, यानी 6s2 आ गया। अब देखो 6s के बाद क्या आता है, यहां देखो 6s के बाद क्या आएगा, 6s के बाद आएगा आपके पास, सॉरी ये आएगा आपके पास, हाँ 6s के बाद ये आएगा 4f, 4f, ठीक है। अब 4f में क्या होगा आपके पास, हाँ वेरी गुड 4f आएगा। तो 4f में देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये थे 54 और प्लस 2 हो गए, कितने हो गए 56, हाँ तो ये 4f4 आ गया, यानी कि कौन सा ब्लॉक हो गया, f ब्लॉक हो गया। वेरी गुड अंश गांधी। वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें डी में भी इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, या डी का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, मेन चीज याद रखना है आपका ये अबव का पीरियड, या फिर आपको शॉर्टकट मेथड है तो ये शॉर्टकट मेथड है, यहां से आप किसी भी ब्लॉक में पहुंच सकते हो। अब मैंने कहा आपको एटॉमिक नंबर 72, एटॉमिक नंबर 72 बताओ कौन सा ब्लॉक का होगा, एटॉमिक नंबर 72, एटॉमिक नंबर 72 रिप्लाई करो फास्ट। पार्थ राइट है, नम्रा राइट है, सार्थ राइट है, अर्श राइट है, अर्श नहीं है, अदिति राइट है, उर्वी जैन राइट है, और अनुजा राइट है, अंश मिस कर गया देखो, और दुरुजैन मिस कर गया। देखो मैं फिर बताता हूं आपको ट्रिक, आपने क्या लिखा, जिनॉन लिखा 54, जिनॉन के बाद क्या आएगा 6s आएगा, तो 6s2,
इसके बाद देखो 4f। अब 4f में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 14। हाँ, मनाली सही आंसर है, मनाली राइट। तो कितना हो गया देखो, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 14 कितना होगा? 70। तो यहां तक 70 खत्म हो गए एफ के। अब उसके बाद देखो 6s के बाद क्या आया था? 4f आया था। 4f के बाद क्या आएगा? 5d। तो 5d स्टार्ट होगा अब आपका। तो 5d के कितने हो गए देखो? d हो गए आपके 2। कैसे हो गए देखो? 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 14 70, और 70 के बाद कितना आ गया? 72 आ गया, यानी 5d1। तो 5d1 का मतलब क्या हुआ? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, पृथ्वीराज सही है। आपने क्या करना है? इस रूल को फॉलो करना है। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? हाँ, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन से पता चलेगा कि डाउट है या नहीं है। मैंने कहा क्वेश्चन एटॉमिक नंबर 80 बताओ। एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक नंबर 80 बताओ कौन से ब्लॉक में आएगा? हाँ, फैज, श्रावणी वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड, रुजुल, ध्रुव जैन, नम्रा वेरी गुड, अनुजा, ईसा मिस कर गई, और सुचित्रा सार्थ राइट है, पृथ्वीराज राइट है, श्रुति और उर्वी, सिद्धि राइट है। देखो अभी मैंने मनाली वेरी गुड, अदिति राइट है। देखो मैं आपको तरीका फिर से बता रहा हूं। देखो 80 यहां तक देख लो, दीप सालवी राइट है। यहां तक देखो 80 से पहले कौन सा आता है? देखो 80 से पहले जिनोन आ गया आपका। जिनोन कितना होता है? 54। इसके बाद क्या हो गया? 6s2। तो 54 प्लस 2 कितना हो गया? 56। उसके बाद ये देखो 4f14, तो कितना हो गया यहां तक? 70। अब देखो 10, तो लास्ट 10 किस में आएगा? देखो 5d10। तो d10 किस में आ रहा है आपका? डी ब्लॉक में। तो दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में आ रहा है। देखो 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 14 70, और 70 प्लस 10 80। 80 किस में आ रहा है? 5d में आ रहा है। दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सा रूल फॉलो करना है। ये देखो यहां से देखो 6s के बाद 4f फिर 5d। ठीक है, फिर से एक बार चेक करता हूं आपको ब्लॉक में। विद इन देखो 1 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा। आपको फिर से इसी नंबर पे क्या करना है? दोबारा रिज्वाइन करना है। अब मैंने कहा एटॉमिक नंबर 83 बताओ। एटॉमिक नंबर 83 कौन से ब्लॉक में होगा? एटॉमिक नंबर 83 ब्लॉक नंबर कौन सा होगा? हाँ, अनुजा सही है, सुचित्रा वेरी गुड, अदिति, ध्रुव जैन, और मोरे, फैज, दीप सालवी, श्रुति, नम्रा, सार्थ, आयुष वेरी गुड। अब सबके सही आंसर हैं। पृथ्वीराज वेरी गुड। यही होता है, आप करते जाओ मेहनत। सिद्धि राइट है। अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको? श्रावणी, मनाली वेरी गुड। अभी आपको क्या ट्रिक बताई थी आपको? 83 से पहले कौन सा आएगा? उर्वी जैन राइट है। देखो 83 से पहले क्या आ गया? जिनोन आ गया। जिनोन क्या होता है? 54। इसके बाद क्या आएगा? 6s2। 6 के बाद क्या आता है? 4f14। ये 70 तक हो गए। उसके बाद 5d10। अब 5d10 के बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पे इसको थोड़ी सी आपको ट्रिक याद रखनी है। 5d के बाद क्या आएगा? देखो 6p। 6p आएगा। देखो 5d के बाद 6p। तो यहाँ पे अब देखो कितने हो गए? यहाँ तक 80 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 80 माइनस 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 6p3। आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो 6s के बाद क्या आएगा? 4f। 4f के बाद क्या आएगा? 5d। उसके बाद 6p। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कैसे हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका साथ में क्लियर हो गया।
और ब्लॉक भी क्लियर हो गया। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया आपका, पी में। तो दिस इज